नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको मकर संक्रांति की 8 पौराणिक घटना के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारी ये घटना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए नंबर 1 पहली घटना। मकर संक्रांति का पर्व प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन कौन सी 8 घटनाएं घटी थी जिसके चलते चलते मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। पहली घटना, गंगा जा मिली थी गंगा सागर में। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को गंगा जल, अक्षत्र, तिल से श्रद्धा तर्पण किया था। तब से ही मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्रद्धा तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भागीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का अपहरण करेगी और भक्तजनों की 7 पीढ़ी को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेगी। गंगा जल का छूने, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करता है। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुँचे तो कपिल मुनि ने श्राप देकर उनको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान राजा सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का रास्ता पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि उनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। तब राजा ने अंशुमन ने तप किया और अपने आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया। बाद में अंशुमान के पुत्र दिलीप के यहाँ भागीरथ का जन्म हुआ और उन्होंने अपने पूर्वजों की इच्छा पूर्ण की। दूसरा कारण, श्री हरि विष्णु ने किया था असुरों का वध। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों को अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिर को मध्यांचल पर्वत में दबा दिया था, इसलिए यह दिन बुराइयों, नकारात्मकों खत्म करने का दिन भी माना जाता है। तीसरा कारण, सूर्यवंशी राजा करते हैं सूर्य की पूजा। रामायण काल से ही भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य की पूजा का उल्लेख मिलता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की विशेष आराधना होती है। चौथा कारण, सूर्य की 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा यमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में महामेला अर्थात मकर संक्रांति, पूर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। 5वां कारण, भीष्म पितामह। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तर नारायण होने का इंतजार किया था। कारण के उत्तर नारायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तर नारायण होने का इंतजार किया था। कारण के उत्तर आज तक पितरों को प्रसन्न करने के लिए तिल का अर्घ देने की मकर संक्रांति के दिन प्रचलित है। 6वां कारण, सूर्य जाते हैं अपने पुत्र शनि के घर। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इसी दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। कथा के अनुसार सूर्य ने शनि और उनकी माता छाया को खुद से अलग कर दिया था।
इसके कारण शनि का प्रकोप के चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। तब सूर्य देव के दूसरे बेटे यमराज ने इस रोग को ठीक कर दिया था। रोग मुक्त होने के बाद सूर्य देव ने क्रोध में आकर उनके घर कुंभ को जला दिया था, परंतु बाद में यमराज के समझाने पर वे जब शनि के घर गए तो उन्होंने वहां देखा कि सब कुछ जल चुका था, केवल काला तिल वैसे के वैसा ही रखा था। अपने पिता को देखकर शनिदेव ने उनका स्वागत उसी काले तिल से किया, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें दूसरा घर मकर उपहार में दे दिया। उसके बाद सूर्य ने शनि को कहा कि जब वे उनके नए घर मकर में आएंगे तो उनका घर फिर से धन और धान्य से भर जाएगा। साथ ही कहा कि मकर संक्रांति के दिन जो भी काले तिल और गुड़ से मेरी पूजा करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सातवां कारण, यशोदा जी ने किया था व्रत। कहते हैं कि माता यशोदा जी ने श्री कृष्ण के लिए व्रत किया था। तब सूर्य उत्तर नारायण हो रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति थी। तभी से मकर संक्रांति के व्रत का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। आठवां कारण, उत्तर नारायण होता है सूर्य, तब देवताओं का प्रारंभ होता है दिन। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन में उत्तर नारायण गति करने लगते हैं। इस दिन से देवताओं का 6 माह तक दिन प्रारंभ होता है, जो आषाढ़ मास तक रहता है। सूर्य के उत्तर नारायण होने के बाद से देवों को ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। परा अपारा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा जाता है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर इस काल को ही पूर्व से व्रत उपास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन मन आत्मा की शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान विकसित होते हैं। मकर संक्रांति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वयं स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पण करना, तिल से आहुति, तिल का ही पठन करना, ये सब मकर संक्रांति की 8 पौराणिक घटना है। धन्यवाद दोस्तों।